I welcome you in the second lecture of sets. In the first lecture, हमने sets का definition देखा. We found set is the well-defined collection of objects. Well-defined से meaning था जो भी हम sets के element लेंगे वो fix होंगे और वो person to person vary नहीं करेंगे. Sets को हम capital letters से represent करते हैं और उसके elements को small letters से. आज हम लोग next topic देखते हैं representation of a set. So let's begin. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम सीखेंगे कि एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट तरीके को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और सेकंड तरीके को सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख देते हैं. जो उसके एलिमेंट्स हैं हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं लिख कर हम उन एलिमेंट्स की एक खास प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं. So let's discuss both representation one by one. So we will start with roster or tabular form. So as I told you, in roster form we write all elements together. Roster form में हम elements को एक साथ लिखते हैं separated by commas. ये बहुत important line है. उनको कॉमा से सेपरेट करके and are enclosed within braces और सारे elements को braces के अंदर बंद करके इसे हम मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. पहले हम निकालते हैं वो नेचुरल नंबर्स जो 42 को डिवाइड करेंगे और वो नंबर होंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. 8 वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं. इन 8 नंबर्स के सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 क्लोज विद इन द ब्रेसेस. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose you have to write the set of vowels in English alphabet. So A, E, I, O, U को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे पांचों एलिमेंट्स को और इन पांचों एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस में इंक्लोज कर देंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. सो ऑड नेचुरल नंबर्स को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे. सो आप जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. सो हम सारे एलिमेंट्स को 1, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे. कॉमा से हमने सेपरेट किया और उसको हम ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर देंगे. सो ये हुआ रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको ऐसे कोई नंबर्स के बाद डॉट 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 मिले 3 डॉट्स मिले तो आप इसका मतलब समझेंगे कि वो सीरीज इनफाइनाइट तक एक्सपैंड होने वाली है. इन दिस एग्जांपल द डॉट टेल्स अस द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इंडेफिनेटली और इट विल गो अप टू द इनफाइनाइट. सो आई होप कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आगे हम रोस्टर फॉर्म्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स इज लिस्टेड इज इमैटेरियल. जब भी हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस ऑर्डर में लिखते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है. जैसे वॉवेल्स के केस में हमने A, E, I, O, U लिखा था, इसको हम E, I, A, U, O भी लिख सकते हैं और I, E, A, O, U भी लिख सकते हैं. इसी तरह सपोज कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 तो उसको आप 2, 1, 3 लिखें या 3, 2, 1 लिखें या 1, 2, 3 लिखें, इससे सेट चेंज नहीं होगा. Let's move to the next point. And the next point is, while writing set in roster form, an element is not generally repeated. Meaning ये कि जो भी एलिमेंट्स हम लेते हैं सेट का वो डिस्टिंक्ट होता है, वो खास होता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए. हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि वर्ड स्कूल के लेटर्स से आप एक सेट फॉर्म करें, सो आप देख सकते हैं इसमें 6 लेटर्स हैं और जब आप सेट फॉर्म करेंगे तो जनरली आप लिखेंगे SCHOOL. या 6 लेटर्स थे, आपने 6 लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में कॉमा से सेपरेट करके विद इन ब्रेसेस रख दिया. बट रोस्टर फॉर्म आप पे एक कंडीशन लगाता है और वो बोलता है किसी भी लेटर को आप रिपीट नहीं करेंगे. देखेंगे यहाँ पर O 2 बार है. सो इन रोस्टर फॉर्म हमें इस तरह लिखना होगा SCHOL. हर लेटर को हम केवल एक बार ही लिखेंगे. हाँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CHOSL. अभी मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता है, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेटर्स को आप इधर से उधर कर सकते हैं. ये था रोस्टर फॉर्म.
आपने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट को डायरेक्ट लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके और ब्रेसेस से इंक्लोज करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये थोड़ा रोस्टर फॉर्म से डिफरेंट है। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखकर हम उन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंबल लेंगे फॉर द एलिमेंट और उसके आगे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि कॉमन होगा सारे एलिमेंट्स के लिए। सो हम देखते हैं क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस्ड बाई एन एलिमेंट आउटसाइड द सिस्टम। मीनिंग इसका यह हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे, वो प्रॉपर्टी जो कि इस सेट के बाहर किसी भी एलिमेंट में नहीं हो। इसको समझने के लिए अगेन हम वॉवेल्स का एग्जांपल लेते हैं। कि ये जो रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू लिखा गया है, इन सारे के पास, इन पांचों एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि डैट दे आर वॉवेल्स। सो हमने एक बार बोल दिया कि वी इज़ द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो उसमें बस केवल यही 5 एलिमेंट्स आएंगे और इस सेट में और कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। अगर हम वॉवेल्स के सेट को वी से रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे, ये जो ब्रेसेस है इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल। और ये जो कॉलन है इसको पढ़ते हैं सच एज। ओके, तो हम पढ़ेंगे इसको, वी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जिस तरह हमने रोस्टर फॉर्म में देखा था 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, कि जो लेटर्स होते हैं उनका ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, आप ऑर्डर को रिप्लेस कर सकते हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स, बट वी मे चूज अदर सिंबल्स आल्सो सच एज वाई जेड एट एक्स्ट्रा। मीनिंग कि हमने यहाँ सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सिंबल यूज किया था, इसकी जगह आप वाई और जेड भी यूज कर सकते हैं, बस वो वाई जेड स्मॉल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप एक्स वाई जेड लें उसके बाद हम इस साइन का यूज करेंगे जिसको हम कॉलन बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड देन इंक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द ब्रेसेस। इसका मीनिंग यह हुआ, कॉलन के बाद हम ऐसी प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि सेट के सारे एलिमेंट्स के पास होगी, और उसके बाद सारे डिस्क्रिप्शन को हम ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर देंगे। होप यू गेट इट। सो ब्रेसेस का मीनिंग क्या था? ब्रेसेस का मीनिंग था इन द सेट बिल्डर फॉर्म द सेट ऑफ ऑल। कॉलन का मीनिंग था सच डैट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये यूज हुआ ब्रेसेस के लिए, सच डैट ये यूज हुआ कॉलन के लिए, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह 1 3 5 7 9 को अगर हम बी से रिप्रेजेंट करें तो सेट बी जो होगा लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में बी इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल वाई सच डैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ एस नहीं होना चाहिए, वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आई होप कि अब आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों समझ गए होंगे। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी मिल सके। शुरुआत हम कुछ इजी प्रॉब्लम से करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि जब मैं बताऊं तो आप साथ साथ सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ भी 8 सेट लिए गए हैं और 8 सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों फॉर्म में लिखा गया है। लेफ़्ट साइड में रोस्टर फॉर्म्स हैं और राइट साइड में उन्हीं सेट्स के सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं, और हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया रहे मैच द फॉलोइंग और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहे, तो वैसे केस में सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करके मैच करना ज़्यादा आसान होता है।
सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, और ए क्या है, और ए आपका दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ दो कंडीशन है, एक्स प्राइम नंबर भी है और डिवीजर ऑफ 6 भी है। तो सबसे पहले हम डिवीजर ऑफ 6 लिखते हैं जो 6 को डिवाइड करता है। सो डिवीजर ऑफ 6 क्या क्या होता है, 1 2 3 और 6। वो सारे नंबर्स जो 6 को काटेंगे उसे हम डिवीजर बोलेंगे, और 6 को डिवाइड करने वाले 4 नंबर्स हमें मिले 1 2 3 एंड 6। बट ये x नहीं होगा, एक और कंडीशन है x के साथ कि x प्राइम नंबर भी है। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वी नो प्राइम नंबर्स स्टार्ट विद 2। इन सारे वो नंबर्स जो 1 और खुद से कटे उनको प्राइम नंबर बोलते हैं हम। सो अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 3 है। ए हमें मिला 2 3, और आप देख सकते हैं 2 3 कहाँ है, 2 3 यहाँ पर है। इन सेम वे वी विल सॉल्व बी, और बी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से कम है। सो क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11, नो 11 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 10 से कम लेना है। सो ये सेट होगा इन 5 नंबर्स का। इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह। मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, आप देखेंगे 1 3 5 7 9। बी किससे लिंक्ड है, 1 3 5 7 9, ये लिंक्ड है 5 से, सो दिस शुड बी 5। थर्ड सेट हम देखते हैं, एंड द थर्ड सेट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। सो यहाँ पर प्राइम नंबर दिया हुआ था और यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स जो 6 को डिवाइड करते हैं। सो 1 2 3 एंड 6 अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, सो दिस इज 1 2 3 6, और आप देखें 1 1 2 3 6 कहाँ है, तो ये है 1 2 3 6, दिस इज 1। सो जो आपका सी है वो लिंक्ड हो गया 1 से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। सो एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो अगर हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो हमें नेचुरल नंबर्स मिलेगा, और कौन सा नेचुरल नंबर जो 18 को डिवाइड करता है, तो डी जो होगा 18 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो यह होगा 1 2 3 4 डिवाइड करेगा क्या 18, क्या 4 18 को डिवाइड करेगा, नहीं। सो 4 नहीं होगा इस लिस्ट में, 5 नहीं होगा, 6 9 एंड 18। सो देयर आर 6 नंबर्स। इसको हम ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर दें, सो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखें डी के लिए होगा 1 2 3 6 9 18। सो 1 2 3 6 9 18, दिस इज 7। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम मैथमेटिक्स वर्ड के सारे लेटर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, और वो होगा M A T H E M। M हम ले चुके हैं, हम दोबारा नहीं लेंगे, याद कीजिए मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सो M हम ले चुके हैं, M हम दोबारा नहीं ले सकते। A फिर हम ले चुके हैं, T हम ले चुके हैं, I नहीं लिया है तो I हम लेंगे, C नहीं लिया है लेंगे, और S। सो वर्ड मैथमेटिक्स से इन 8 लेटर्स का सेट फॉर्म होता है। अब हम मिलाते हैं MATHEICS, MATHEICS, सो दिस शुड बी थर्ड। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मीन्स एक्स एक इंटीजर है, डैट मीन्स कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और वैसा इंटीजर है जो कि एक्स की जगह रखा जाए तो हमें वैल्यू 0 मिले। सो ये हमारे इंटीजर्स हुए। अब हम इंटीजर्स को पुट करते हैं, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 9 0 नहीं होगा, 3 पुट करेंगे, यस तो 3 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0। सो दिस शुड बी आंसर, एंड -3 भी आप रखेंगे तो ये 0 मिलेगा। सो आपको यहाँ क्या मिला, एफ में जो ये सेट दिया गया है वो यहाँ पर नंबर 8 पे है। सो नेक्स्ट x such that x is an integer and x plus 1 equal to 1।
सो इन दिस केस x एक इंटीजर है और ऐसा इंटीजर है जिसमें एक जोड़ें अगर हम तो 1 मिले, तो किस चीज़ में 1 जोड़ा जाए कि 1 ही मिले? सो ऑब्वियस है वो 0 होता है, जिसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। g क्या हो जाएगा? ये 0 होगा और उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, दिस इज एट द नंबर 4। यहाँ पर हो गया नंबर 4। यहाँ आपने देखा इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, तो ऐसा सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। सो PRINC, आई हम पहले ले चुके हैं, P भी पहले ले चुके हैं, देन A देन L। सो ये क्या होगा? PRINCAL नंबर 6 पे है। इस तरह हमने सारे रोस्टर्स फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैचअप कर दिया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट दिया गया है आप देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। तो पैटर्न यह है कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उसे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में है। हिंदी में इसे अंश और हर कहते हैं। तो अंश में जो भी नंबर है उसे एक ज़्यादा हर में है। तो अगर हम ऊपर n लें तो नीचे क्या होगा? n+1 होगा। और n क्या है? n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1 + 1 2। यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 + 1 3, तो 2/3। उसी तरह 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। सो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई जो रिप्रेजेंट करती है इस सेट को। बट एक कंडीशन है कि n जो है वो 6 पे जाकर रुक जा रहा है, n 6 से ज़्यादा नहीं है। तो हमें बोलना पड़ेगा n नेचुरल नंबर है और वो क्या है? वो 6 तक ही है। ओके, सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रेस बनाएंगे जिसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स n/n+1 where n belongs to natural number and n is not greater than 6 और ब्रैकेट क्लोज। सो इस तरह हमने इस रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स n/n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटा क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सेट्स दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपको लिखना है उन्हें रोस्टर फॉर्म में। एक्चुअली रोस्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ए क्या है? ए है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है। -3 हम ले सकते हैं, इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, और 7 से छोटा है। सो -3 से बड़े इंटीजर्स, अब -3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। 6 से ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें लिमिट किया गया है कि 7 से छोटा लेना है। सो दिस इज ए इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट्स के वो नंबर जिसके डिजिट्स का सम 8 होगा वो सेट बी फॉर्म करेंगे। सो नंबर क्या होगा? 17 इज द 2 डिजिट नंबर और आप जोड़ेंगे 1 + 7 8। उसी तरह नेक्स्ट 2 6, नेक्स्ट 3 5, 4 4, 5 3, 6 2 एंड 7 1 और आल्सो दे 8 0। सो ये 8 नंबर सेट बी फॉर्म करेंगे और ये एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं। वैसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स जिनके डिजिट्स को जोड़ने पे 8 मिलता है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम -1/2 to 9/2, मीनिंग एक्स जो होगा -12 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा और इंटीजर होगा।
और माइनस हाफ कहाँ पे होगा, माइनस हाफ 0 1 के बीच होगा। और 9/2 मीन्स 4.5 यह होगा। इसके बीच के सारे इंटीजर्स अगर हम ले लें तो हमारा सेट सी फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वुड बी 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट, D is the set of all x such that x is an integer where x square less than equal to 4. So D is वो इंटीजर्स जिसको स्क्वायर करने पे हमें 4 से कम मिले। सो आप देखेंगे 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो 4 से कम है, तो आंसर शुड बी 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तक हम ले सकते हैं। 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं ले सकते। नेक्स्ट -1 का भी लेंगे स्क्वायर तो 1 मिलेगा। -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा तो -2। Next E, the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, यानी कि x जो है कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कि k के पहले आता है। सो k के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स a कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वोवेल है, तो हम स्टार्ट करेंगे b से। b c d e नहीं लेंगे, वोवेल है। f g h i नहीं लेंगे, j और के पहले तक लेना है तो के भी नहीं लेंगे। दिस विल बी सेट ई बी सी डी एफ जी एच जे। चलिए फटाफट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 3 6 9 12। सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं और देख सकते हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। सो दे आर मल्टीपल ऑफ 3। सो आप लिख सकते हैं, वी विल स्टार्ट विद ब्रेस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। सो हमने लिख दिया x इक्वल टू 3n। n क्या है तो नेचुरल नंबर है और ये 4 तक है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 12। क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी को लिखना होता है, सो प्रॉपर्टी को हम सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी। नेक्स्ट 2 4 8 16 32 आप देख सकते हैं 2 to power 1 2 to power 2 2 to power 3 2 to power 4 2 to power 5। सो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स 2 to power n। x क्या है 2 to power n है, n एक रखेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट, n की जगह 3 रखेंगे तीसरा एलिमेंट, n की जगह 4 रखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट, n की जगह 5 रखेंगे तो फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा। तो n क्या है नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड जो n है वो 5 तक ही होगा, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100। सो आप इसमें देख सकते हैं 10 एलिमेंट्स आएंगे और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is the square of first 10 natural numbers। so आप लिख सकते हैं the set of all x such that x is the square of first 10 natural numbers। इसको सिंबल फॉर्म में अगर लिखे तो the set of all x such that x equals the square of n where n is the natural number and जो n है वो 10 तक है। हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया, रोस्टर फॉर्म को अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीख लिया। आज के लेक्चर में हमने सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा। हमने देखा कि सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को एक ब्रेसेस के अंदर लिखते हुए कॉमा से सेपरेट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट ना लिखकर उन सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट।